अस्सलाम वालेकुम जनाब। नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। मैंने लास्ट क्लास में टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस, हार्डवेयर प्रोलिफरेशन वगैरह तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में मैं थोड़ा सा पास्ट पेपर्स और थोड़ा सा रिवीजन फॉर्मेट को फॉलो करूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी एग्जिस्ट करती हैं वो ख़त्म हो जाएं। आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा मैं तमाम टॉपिक्स की बात करूँ विद एग्जांपल्स, ठीक है, और हम थोड़ा सा पास्ट पेपर्स को प्रिपेयर करते हुए चले आज, ठीक है। तो अब क्या होता है बेटा, अगर मैं सिर्फ बात करूँ बहुत सिंपल वे के अंदर, पहला जो टॉपिक हमारा आता है मीडिया ओनरशिप एंड फंडिंग के हवाले से जो आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स और इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। अच्छा, तो उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है सिनर्जी एंड क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया। ये तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर हम कवर करते हैं सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक में हम बात करते हैं न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो यूटिलाइज हो रही हैं आपके प्रोडक्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग में और कंजप्शन के हवाले से, ठीक है। यानी कि हमारा पहला टॉपिक that's all about the media ownership and funding. Number 2 is all about the synergy and cross media convergence. Number 3 is all about the new media technologies. ठीक है, इसके बाद we are talking about the significance of the spread of technology for audiences and institutions. We discuss about that thing and then we talk about the technological convergence, जिसमें मीडिया गैजेट्स आ गए हैं आपके ऑडियंस और इंस्टीट्यूशंस के लेवल के ऊपर कि हमने टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस की बात की, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से कन्वर्ज हो रही है। एक्चुअली सारे ये 3, 4 एंड 5 टॉपिक जो है हमारे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कवर अप करते हैं। एंड देन 6th टॉपिक को हमने कवर अप किया, इश्यूज रेज इन द टारगेटिंग ऑफ नेशनल एंड लोकल ऑडियंसेस बाय इंटरनेशनल एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हमने ब्रिटिश फिल्म्स की बात की थी कि वो सोशल रियलिस्ट फिल्म्स बनाते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड नंबर 7 टॉपिक इज ऑल अबाउट योर ओन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द मीडिया कंजम्पशन। वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे और हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है कि मीडिया कंजम्पशन के हवाले से आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा कि हमारे पास मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स किसको कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब ये है कि एक कंपनी जिसके पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया प्रोडक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हों। लेट्स सपोज उसके पास फिल्म स्टूडियोज़ भी हों, उसके पास साउंड लेबल्स भी हों, म्यूज़िक लेबल्स भी हों, उसके पास पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस भी हों, उसके पास रिजॉर्ट्स भी हों, फिल्म स्टूडियोज़ भी हों, तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। ये तमाम कंपनीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल पूरी दुनिया में इनके ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके स्टूडियोज़ पूरी दुनिया में, जैसे यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के स्टूडियोज़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। टीवी स्टेशंस इनके होते हैं, ठीक है। टीवी स्टेशंस क्या होते हैं, कुछ टीवी स्टेशन ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर मार्केट को कवर कर रहे होते हैं, कुछ टीवी स्टेशन होते हैं जो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड को कवर अप कर रहे होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं, मैगजीन्स इनके पास होते हैं, न्यूज़पेपर्स इनके पास होते हैं, बुक्स, इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स इनके पास मौजूद होते हैं। मैं तुम्हें इसकी बहुत रीसेंट अगर एग्जांपल इन द बोल थी। बोल वर ट्राइंग टू बी अ कॉन्ग्लोमरेट। बोल ने अपने FM चैनल्स लॉन्च करने का प्लान कर लिया था, उनके पास इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद थे, मैगजीन, न्यूज़पेपर ऑलरेडी लॉन्च करने वाले थे। इसके अलावा उनका सिनेमाज लॉन्च करने का प्लान था, इसके साथ साथ उनका टेलीविज़न स्टेशन पे तो आने का प्लान था ही। तो एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू बी अ कॉन्ग्लोमरेट, एक्चुअल कॉन्ग्लोमरेट। हमारे पास कॉन्ग्लोमरेट्स एक हद तक कॉन्ग्लोमरेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, यानी कि जिनके पास जो तमाम जिसको कहते हैं ना 360 डायमेंशन। 360 डायमेंशन का मतलब होता है कि एक ऐसी कॉन्ग्लोमरेट जो हर, जैसे डिज्नी है, जो हर चीज़ में मौजूद है। तुम्हें दुनिया में मर्चेंडाइजिंग से लेके हर चीज़ में डिज्नी नज़र आएगी, ठीक है। तो वैसे कॉन्ग्लोमरेट्स पाकिस्तान में पाए नहीं जाते, इंडिया में पाए जाते हैं। बिल्कुल, इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस लेवल पर हैं कि जिनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसे सोनी है एक तरह से इंडिया के अंदर, वो लेकिन वो ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट भी है, लोकल कॉन्ग्लोमरेट नहीं है। पाकिस्तान में लोकल कॉन्ग्लोमरेट नहीं थे। हमारे पास जैसे जियो है, जंग ग्रुप है, जंग ग्रुप का अखबार है, सही है, बहुत सारे अखबार हैं उनके, 36 अखबार हैं, अभी बहुत कम हो गए हैं। अखबार का मतलब, न्यूज़पेपर का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ फॉर्मेट के होते हैं। अखबारें जहाँ हैं जैसे उनके पास जंग ग्रुप का नॉर्मल जंग मैगज़ीन है, ठीक है। इसके अलावा उनके पास डिफरेंट अवाम भी था, लेकिन अवाम अब बंद हो गया, ठीक है। यानी कि दुनिया के अंदर अब देखो, जंग का जो एक्चुअली बिज़नेस था वो न्यूज़पेपर से साथ था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की वजह से ये बिज़नेस ख़त्म हो गया। तो क्या कहते हैं, लेकिन वो उस तरह से, लेकिन फिल्म के अंदर, फिल्म प्रोडक्शन के अंदर जंग ग्रुप मौजूद नहीं है, सही है। उसने वो बनाते हैं, वो सिनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे उन्होंने मंटो के हवाले से की थी सिनर्जी क्रिएट, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड लेबल बिल्कुल था इनके पास, आग रिकॉर्ड्स के नाम से,
जो आग का जो फायर रिकॉर्ड्स था, आग उनका चैनल था, म्यूज़िक चैनल था, फायर रिकॉर्ड्स जो था वो जियो का था। तो अब सिलसिला क्या था कि ये लोग इसमें फॉलो नहीं कर गए, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन वगैरह में नहीं घुसे। ARY फिल्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, लेकिन ARY जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इनका न्यूज़पेपर के अंदर बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है, ठीक है। न्यूज़पेपर जो आपका प्रिंट मीडिया था, ARY उसके अंदर बिल्कुल फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें समझने वाली बातें सही है। जैसे ARY का रिकॉर्ड लेबल्स बिल्कुल मौजूद थे ARY के साथ, लेकिन ये था कि उनका न्यूज़पेपर में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जैसे दुनिया टीवी है, दुनिया ने अपने आप को कोशिश की, लेकिन वो FM चैनल नहीं है उनका, ठीक है। तो क्या है कि इस तरह के FM चैनल के रेडियो चैनल्स की बात करें, ऐसे लोकल कॉन्ग्लोमरेट्स हमारे पास बहुत कम पाए जाते। तो बोल वर ट्राइंग टू बी अ लाइक दैट 360 डायमेंशनल कॉन्ग्लोमरेट बनना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि वो कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गया और फिर आखिर में नहीं हो गया। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। कॉन्ग्लोमरेट के पास जब हम फंडिंग की बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई इनके पास लॉट ऑफ मनी होता है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो ऑटोमेटिकली देखो मेरी बात सुनो। देखो, अगर आप मैस लेवल प्रोडक्शन करते हो ना तो आपकी कॉस्ट कम आती है। अगर आप स्मॉल लेवल प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी कंपनी के पास कोई क्लाइंट आता है कि यार बोलता है भाई हमारा ये बिज़नेस, ये चीज़ हमारे पास डेवलप कर दो, DVC डेवलप कर दो हमारा, या कोई भी चीज़ डेवलप कर दो, तो मैं क्लाइंट के साथ बोलता हूँ भाई देखो तुम्हें जितनी चीज़ें बनानी है ना एक साथ बना लो, ठीक है। तो मैं लेट्स सपोज तुम्हें अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करानी है, तुम्हें, क्योंकि प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसी महंगी चीज़ होती है, तुम्हें जितनी चीज़ें करानी है ना तुम एक साथ कराओ, ठीक है। इसकी वजह क्या होती है कि मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करता हूँ उससे, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी भी कॉस्ट कम पड़ती है और क्लाइंट को भी कॉस्ट कम पड़ती है। अब यही चीज़ मैं अगर सेपरेट करने जाऊँगा, लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने ये किया कि मैंने एक दिन जो है, अब लेट्स सपोज एक शॉट है कोई, लेट्स सपोज कोई हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मैंने कहा यार ये वॉच है मेरे सामने, सही है। अब ये जो घड़ी है, अब लेट्स सपोज मेरे पास दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये है, लेट्स सपोज मुझे घड़ी की फोटोग्राफी भी करानी है और घड़ी की मैंने क्या करानी है, मैंने इसका कमर्शियल भी शूट करना है। एक शॉट के अंदर मैंने दो कैमरा लगाए, एक ने कहा फोटोग्राफी का काम किया और एक ने मेरी वीडियो का शॉट निकाल लिया। अब क्या है, मेरे पास जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो कम हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्रोडक्शन का साइज बड़ा कर दिया। अब क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ नहीं कर पाती हैं। क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि उनके पास लेट्स सपोज आई कैन अफोर्ड 2 कैमराज और 3 कैमराज ENG, और आई कैन अफोर्ड लेट्स सपोज मेरे पास स्टाफिंग है, मेरे पास सारे लोग हैं, तो मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ आराम से। अगर मुझसे छोटा कोई प्रोडक्शन हाउस होगा, वो कहेगा यार नहीं, मैं फोटोग्राफी अलग एक दिन करूँगा, अलग दिन मैं DVC शूट करूँगा, अलग दिन मैं ब्रांडिंग को रिकॉर्ड करूँगा, अलग से एनिमेशन चल रही होंगी, ठीक है। अब क्या है, अब मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल की कॉर्त में एक चीज़ समझाता हूँ। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चीज़ आती है, तुम लोग एज अ प्रोड्यूसर तुम्हें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे एनिमेशंस हैं, एनिमेशंस जब बन रही हैं तो अगर मैं एक एनिमेशन बनाने जाऊँगा तो मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। अगर मैं 10 एनिमेशन बनवाने जाऊँगा, लेट्स सपोज मैंने क्लाइंट से डील की, मैंने कहा भाई मुझे सारी ब्रांडिंग मैं तुम्हारी एक साथ बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ मैं डील की, मैंने कहा फिर एनिमेशन से मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, मैं इसका बेनिफिट आगे भी दे सकता हूँ और मैं खुद भी प्रॉफिट गेन करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें एलिमेंट करती हैं। ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वो यही करते हैं, वो मैस लेवल प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है। जब मैस लेवल प्रोडक्शन करती हैं तो ऑटोमेटिकली उसको बेनिफिट भी उसी हिसाब से हो रहा होता है, ठीक है। दे हैव अ गुड स्टाफ, यानी कि उनके पास लेट्स सपोज मैस लेवल प्रोडक्शन कैसे होती है, आपका रिकॉर्ड लेवल में म्यूजिक बन रहा है, ठीक है। एनिमेशंस डिपार्टमेंट में एनिमेशंस बन रही हैं, शूट के ऊपर स्टूडियो पे शूट चल रही है, ठीक है। ब्रांडिंग वाले लोग अपना ब्रांडिंग वाले काम करें, कि सारे डिपार्टमेंट्स को आपने सिनर्जाइज होकर काम करना होता है। और ये तभी होता है जब आपका बिजनेस का साइज थोड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है। ये चीज़ सीधी सी बात है, मैं पहले नहीं कर पाता था, ठीक है। मैं आज से 3-4 साल पहले ये चीज़ नहीं करता था, मैं अलग अलग प्रोजेक्ट उठाता था, पहले एक काम किया फिर दूसरा काम किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 सालों से मेरा बिजनेस का साइज इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इससे मुझे ही बेनिफिट होता है और मेरे क्लाइंट्स को भी बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि हायर द प्रोडक्शन लेवल लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। मैंने तुम लोगों से समझाया था ये चीज़ कि तुम्हारा जो सेक्शन जो थ्योरी वाला पार्ट है तुम्हें प्रोड्यूसर अच्छा बनाएगा, ठीक है। ये तमाम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टोरियल स्टाफ से थोड़ा सा हटकर होती हैं, ठीक है। तो अब क्या, हायर द प्रोडक्शन लेवल लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इनका क्या है, अब सोचो, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात समझना। देखो,
अगर एक इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशन है ना, वो फिल्म बना रहा है, तो पहले लेट्स से वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन का साइज़ बहुत छोटा है। पहले रिकॉर्ड बन रहा है, फिर मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है, टाइम बढ़ता है। देखो जैसे ही टाइम बढ़ता रहता है ना चीज़ों के अंदर, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती रहती है, उसकी प्रोपोर्शनलिटी बढ़ती रहती है प्रोडक्शन कॉस्ट की। ये आगे जाके तुम लोग बजटिंग्स वगैरह में पढ़ोगे, प्रोडक्शन बजट वगैरह आगे पढ़ोगे, तो उसमें तुम्हें सब चीज़ें पढ़ोगे कि जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता रहेगा एज अ प्रोड्यूसर, ये तुम्हारे पास ये सेंस डेवलप होना चाहिए। जैसे जैसे देखो, याद रखो, तुमने आज प्रोडक्शन स्टार्ट की, 1 महीने में ख़त्म कर दी, तुम्हारी कॉस्ट थी, तुम्हारी कॉस्ट में तुम्हें तकरीबन 25% की तुम्हें बचत होगी। आज तुमने प्रोडक्शन स्टार्ट की और कंटिन्यू करते रहे, रोने गाने चलते रहे तुम्हारे प्रोडक्शन के, और 3 महीने बाद खत्म हुई, तुम्हारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम 40% इंक्रीज हो चुकी होगी। प्रोफेशनलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही इशू लगान के साथ हुआ था। लगान के साथ तुमने देखा होगा कि भाई बजटिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यार देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब देखो, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल तो मैं देता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से एग्जांपल, एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तुम ज़्यादा मजदूर लगाओगे, याद रखना ये चीज़, ज़्यादा मजदूर लगा के जितनी जल्दी प्रोडक्शन करते रहोगे, तुम्हारी कॉस्ट उतनी कम होगी, तुम्हारी इंस्टेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। वरना 3 महीने तुमने 10 मजदूर लगाया, वो काम करते रहे, ऑटोमेटिकली होगा क्या, एक दिन अचानक से सीमेंट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तुम्हारा जो प्रॉफिट था वो मारा गया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक से क्या होगा भाई, लोहा महंगा हो गया, ओ माय गॉड, ये अब क्या करें। अब उससे क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। जितनी जल्दी प्रोडक्शन कर लोगे, जितनी जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट करके एंड कर दोगे, ऑटोमेटिकली इंस्टेबिलिटी के चांसेस, रिस्क लेवल उतना रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉन्ग्लोमरेट्स की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो इतनी मैस लेवल और इतनी जल्दी हो रही होती हैं कि उनका रिस्क लेवल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। देखो, जितनी प्रोडक्शन का लेवल, जितनी जल्दी प्रोडक्शन टाइम को जितना रिड्यूस करोगे, उतना रिस्क लेवल भी रिड्यूस होता चला जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं तुम्हें बहुत ही कोई ये चीज़ शायद तुम लोगों को अभी उस लेवल पे समझ में नहीं आए, लेकिन जब तुम्हारा लेवल थोड़ा सा आगे जाएगा तो ये जहन में रखना, ये वाली बात में बहुत काम आने वाली है ये चीज़। ये समझोगे, एक मैंने तुम्हें एक राज समझाया है इस चीज़ का, ठीक है। अपनी प्लानिंग के अंदर इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे तुम लोगों की बहुत सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे लेवल पे ये चीज़ इंप्लीमेंट हुई होगी। जिन लोगों की शूट पहले लेवल पे ओके हो गई, शूट स्टार्ट की, ख़त्म की, पैकअप हुआ, चल मेरा भाई, कॉस्ट बहुत कम हुई। जिन लोगों की रीशूट जा रही हैं, जिनका पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी प्लानिंग वीक थी, और ये चीज़ कैसे होती है, आपकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग से, ठीक है। यानी कि मैं तुम्हें बताऊँ, जब मैं अपनी प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे पास लोग होते हैं जो सिर्फ प्री प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं, और प्री प्रोडक्शन देख के वो मेरी कॉस्टिंग को भी कवर करते हैं, और वो मेरी ताकि जब हम शूट पे खड़े होते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ रहा होता कि करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि शूट के ऊपर खड़े होके कि यार मैंने करना क्या है, जिस दिन तुमसे ये चीज़ प्रॉब्लम में आ गई, ये चीज़ प्रॉब्लम में आती है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो शूट पे कभी जाके उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मुझे भी हो जाती है कभी, यार किसी शूट पे कोई प्रॉब्लम हो गई, यार ये मेरी प्लानिंग के लैकनेस, ये 100% तो आप दुनिया में कभी चीज़ कवर कर ही नहीं सकते, लेकिन जिस लेवल तक कवर अप करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ, एक मरतबा क्या हुआ कि मेरी सारी डिजिटल स्टोरी बोर्डिंग वगैरह हुई थी, ठीक है। मेरा टैबलेट जो था वो क्रैश कर गया, ठीक है। जब मेरा टैबलेट क्रैश कर गया तो मेरी शूट की सारी प्लानिंग तो गायब। नाउ आई नीड टू शूट लाइक यू गाइस, जैसे तुम लोग शूट करते हो आंखें बंद करके बस। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो शूट जो 2 दिन में ख़त्म होनी थी वो हुई तकरीबन 2.5 दिन के अंदर। अच्छा, अब 2.5 दिन का कोई हिसाब नहीं होता, मेरी ENG कॉस्ट उतनी ही एक पर डे की बढ़ी, सही। यानी कि मुझे प्रोडक्शन बजट जो था मेरा वो तकरीबन 30% तक इंक्रीज़ हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जितनी प्लानिंग हुई है, जब सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जितनी वो होती हैं कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, ये अपनी सब्सिडरी कंपनीज़ के थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, सही है। मर्चेंडाइजिंग के थ्रू, अपनी मार्केटिंग कंपनीज़ के थ्रू, डिफरेंट सिनर्जी क्रिएट करके, ठीक है। अब वो सिनर्जी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सिनर्जी, अब जैसे स्काईफॉल की एग्जांपल दी थी, ठीक है। अब लेट्स सपोज TVC के ऊपर TVC चल रहा है, कमर्शियल चल रहा है, ठीक है। आपका ट्रेलर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में भी बहुत ज़बरदस्त सिनर्जीज क्रिएट होती हैं। जियो बहुत ज़बरदस्त करता है। जैसे जियो जो है किसी फिल्म के साथ, जैसे मंटो के साथ उसने की थी सिनर्जी, तो वो क्या हुआ था, ऑटोमेटिकली वो उसको काम कर रहे थे, यानी कि उसके ट्रेलर्स चल रहे थे जियो के ऊपर, ठीक है। जैसे ARY है, ARY जो है जवानी फिर नहीं आनी हो गया, या फिर इसके अलावा जवानी फिर नहीं, हुमायूं सईद की जो प्रोडक्शन हाउस है उसके साथ, तो 6 सिग्मा वगैरह के साथ जो करता है
वो एक्चुअली सिनर्जी क्रिएट कर रहा होता है कि भाई जितने इतने कमर्शियल्स हम चलाएंगे, इतनी मरतबा टीवी से इतनी मरतबा हम आपके ट्रेलर चलाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो एक सिनर्जी क्रिएट होती है और वो मार्केट करते हैं। लेकिन कॉन्ग्लोमरेट के साथ क्या होता है, उनके पास भाई सब कुछ उनका अपना है, सोनी के पास सब कुछ अपना उनका है, तो ऑटोमेटिकली दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, ठीक है। इसके अलावा डिज्नी है, इसके अलावा 21st सेंचुरी फॉक्स है, यूनिवर्सल है, अब इनके पास सबके पास ये चीज़ें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसके हवाले से, अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ये तो मैंने बात की कॉन्ग्लोमरेट की। इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशन से क्या होता है, ये बेचारे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, सही है। अब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जैसे हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स से वो सवाल करते हैं, भाई आप लोग फिल्म क्यों नहीं करते। भाई फिल्म बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना उसको बेचना है, और बेचना जो है इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। आई डू हैव इन्वेस्टर्स इन माई सर्कल, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मुझे बोलते हैं जिनको बड़ा फिल्म बनाने का बड़ा शौक है, बोलते हैं यार इस पर मेरी लाइफ पे तुम फिल्म बनाओ। मैंने कहा मैं बना तो दूंगा, बेचूंगा कैसे, तुम खरीदोगे, तुम देखने आओगे, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं। या तो किसी पर्टिकुलर वो इंडस्ट्री इतनी ग्रो अप हो गई हो कि प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है, या फिर आप वही फिल्म बनाओ जो लोग तफरी में देखना चाहते हैं, जैसे कराची से लाहौर, लाहौर से आगे लोगों को सिर्फ, यानी कि अब ये है कमर्शियल फिल्म कंटेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स बना रहे होते हैं, सही है, नामालूम अफराद, ठीक है। तो अब एक्चुअल में एक एलिमेंट क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो ये होता है, हाउ टू सेल द फिल्म। बिकॉज अब मैं तुम्हें बताऊँ ना, जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, जो इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेज होते हैं ना, मैं तुम्हें इसकी स्नैप भी भेजूंगा, इस पूरे केस स्टडी में बनी हुई है इसकी। इंडिपेंडेंट फिल्म हाउसेज होते हैं ना बेटा, उनका सीन ये होता है कि वो 1.2 मिलियन 1.1 मिलियन 2 मिलियन पाउंड रिटेन कर पाते हैं ब्रेक इवन गेन करने के लिए। बड़ी उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, डीवीडी सेल करके, ये करके वो ब्रेक इवन को बड़ी मुश्किल से टच करते हैं, ठीक है। जबकि क्योंकि इनकी मार्केट, इनका प्रोडक्शन साइज, उनकी प्रोडक्शन बजट, पहली बात तो ये बजट ज़्यादा होते हैं, उनके पास उस लेवल की मार्केटिंग नहीं हुई होती, तो ये दे नीड टू फेस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, ठीक है, क्या कहते हैं अब इनको भी क्या करना पड़ता है, सिनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है टू सेल द फिल्म। जैसे पैरामाउंट से उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी ने जो थी सिनर्जी क्रिएट की थी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उससे जो था आपका अल्लाह भला करे, उससे बेनिफिट ये होता है कि फिर वो बिजनेस गेन कर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना कट रखता है लेकिन वो मार्केटिंग करता है, ठीक है। कि अब लेट्स सपोज कि आपको बड़े नाम चाहिए होते हैं इंडिपेंडेंट। कभी कभी क्या होता है, इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशन अपना आइडिया बड़ी फिल्म इंस्टीट्यूशन अपने फिल्म्स को उसको बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं, बिग सिक्स को सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है यार हम फिल्म शायद हम बना तो लें लेकिन हम जो है उस लेवल पे सेल आउट नहीं कर सकेंगे और वो हमारी कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि बिग इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट हमेशा कम होती है, हायर द प्रोडक्शन लेवल लोअर द प्रोडक्शन कॉस्ट। इंडिपेंडेंट फिल्म इंस्टीट्यूशंस की कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, सी दैट्स व्हाई दे नीड टू सिनर्जाइज विद द बिग सिक्स। इसमें आप एग्जांपल दें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो थी वो यूएस फिल्म मेकर था यार, उसका ऑरेंज पैली था, उसने सिनर्जाइज किया अपने आप को किसके साथ, अपने इंडिपेंडेंट फिल्म हाउस के साथ, सॉरी कॉन्ग्लोमरेट के साथ, पैरामाउंट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब अच्छा, अब इसकी एग्जाम, जैसे मैं तुम्हें इसकी, अब कॉन्ग्लोमरेट ऐसे कहाँ खेलते हैं, अब ऐसे यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल ने क्या खेला हुआ है, यूनिवर्सल ने लेट्स से वो यूनिवर्सल स्टूडियो में फिल्म बनाई, ठीक है। mp3.com इनकी इंटरनेट वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने आप वो क्या किया,
ट्रैक से रिलीज़ कर दिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, पॉलीग्राम के ऊपर जो पॉलीग्राम इनका वो है, पॉलीग्राम जो है इनका वो है रिकॉर्ड लेबल है, उसको यूटिलाइज़ किया इन्होंने रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा विवेंडी टेलीकॉम जो है इनका सब्सिडरी थी, ठीक है। तो वो जो है क्या हो रहा है वहाँ पर जो है उसके ऊपर उसके जो वहाँ पे आपने फ़ोन के ऊपर डाउनलोड अवेलेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ऑडियन सिनेमा जो चेन है वो इन्हीं की है, ठीक है, ODEON के नाम से जो है ऑडियन। तो वो सिनेमा चेन जो है वो एक्चुअली क्या है कि अब वही ऑटोमेटिकली बात प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन वाली बात जो है, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर के लिए चीपर हो गई ये चीज़, ठीक है। और एक्चुअली फिर क्या हुआ, इसके लिए फिर विन विन सिनेरियो है ना, यानी कि उनको टेंशन ही नहीं है इन तमाम चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होप क्लियर हो गया होगा कि भाई ये हमने क्या चीज़ डिस्कस की है। इट्स जस्ट अ रीकैप लेसन फॉर दैट थिंग। इसके हवाले से यानी कि मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैंने उसको कवर अप करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं इंशाल्लाह।